वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 राह न देखो माँ तुम मेरी, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज के अंदर हम मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर लास्ट वीडियो में देख गए थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, जो है नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखो, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन। यानी अब तक हम जब पढ़ रहे थे 6 स्टैंडर्ड तक, तब क्या होता था कि कविता की अधूरी पंक्तियां लिखी हुई होती है और हम उसको कंप्लीट करते थे। एक्सरसाइज में ऐसा आता था। पर अभी से 6-7 स्टैंडर्ड से कैसा शुरू होता है कि कविता की पंक्तियां का क्या लिखा गया है, पंक्तियां ही लिखी गई है, हमें वो पंक्तियों का अर्थ लिखना है। पंक्ति को फील नहीं करना है, उसको अधूरी है उसको पूरी नहीं करना है, पर पंक्ति ही लिखी गई है, वो पंक्ति का हमें अर्थ लिखना है। क के अंदर पंक्ति है, राह न देखो माँ तुम मेरी, इस बार नहीं आ पाऊंगा। तो हमें क्या करना है, ये पंक्ति का अर्थ लिखना है, मीनिंग लिखना है। तो इसका मीनिंग होगा, एक सैनिक बालक अपनी माँ से कहता है कि उसकी राह न देखे, वो इस बार घर नहीं आ पाएगा। अगर चाहते तो इसका अर्थ और भी लंबा करके लिख सकते थे, पर यहाँ पे स्पेस कम है तो हम इसको 1 लाइन में ऐसे ही लिख देंगे कि एक सैनिक अपनी माँ से कहता है कि इस बार उसकी राह न देखे, क्योंकि इस बार वो घर नहीं आ पाएगा। ख की पंक्ति है, युद्ध नहीं है राह हमारी, प्रेम शांति है चाह हमारी। तो उसका अर्थ क्या होगा कि सैनिक अपनी माँ से कहता है कि हम युद्ध के रास्ते पर नहीं चलते, मतलब हम युद्ध का रास्ता नहीं चाहते और चैन की ही अपेक्षा रखते हैं, प्यार और चैन की ही अपेक्षा रखते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सैनिक अपनी माँ से कहता है कि हम युद्ध के रास्ते पर नहीं चलते, प्यार और चैन की ही अपेक्षा करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ के अनुसार कविता की उपयुक्त पंक्तियां लिखो। एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर क्या था, कविता की पंक्तियां लिखी थी और हमें उसका अर्थ लिखना था, जबकि एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर पंक्तियों का अर्थ लिखा है और हमें उसकी पंक्तियां लिखनी है। ओके, तो चलो वो अर्थ देखते हैं। सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा कर्तव्य के रास्ते पर ही चलना चाहिए। तो ये अर्थ के हिसाब से पंक्ति कौन सी आएगी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कर्तव्य से कभी न टलना। ओके, फिर ख का अर्थ देखते हैं पंक्ति का, माँ मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि तुम मुझ पर गर्व करोगी। उसका अर्थ है, तो उसके हिसाब से कविता की पंक्ति आएगी, माँ तुम मुझ पर गर्व करोगी, ऐसा कुछ कर जाऊंगा। ओके, अब देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विलोम शब्द लिखो, राइट ऑपोजिट वर्ड। यानी यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं उससे रिलेटेड हमें यहाँ से ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। पहला वर्ड है निज, तो उसका ऑपोजिट बनेगा पर। वीर, उसका बनेगा कायर। शत्रु, उसका बनेगा मित्र। देश, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा विदेश। सुख, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा दुख। प्रेम, उसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा ध्रुण। क्वेश्चन नंबर 2, उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरे करो। उसके अंदर क दिया है, मैं देश खाली जगह काम आ जाऊंगा। तो कारक चिन्ह कौन सा आएगा, मैं देश के। ओके, कारक चिन्ह भी हमें यहां से ही लेने हैं, तो इसके अंदर से आएगा के। फिर ख नंबर का सेंटेंस है, हमें कर्तव्यों खाली जगह नहीं भागना चाहिए। तो हमें कर्तव्यों से नहीं भागना चाहिए। वाक्य नंबर ग है, सैनिक को अपनी जान खाली जगह परवाह नहीं होती। तो उसके अंदर कारक चिन्ह आएगा
की। सैनिक को अपनी जान की परवाह नहीं होती। फिर सेंटेंस नंबर घ है, शत्रु सीमा खाली जगह घुस गए, तो उसके अंदर कारक चिन्ह आएगा में। शत्रु सीमा में घुस गए। ड नंबर का वाक्य है, सैनिक खाली जगह शत्रुओं को सबक सिखाया। सैनिक ने शत्रुओं को सबक सिखाया। क्वेश्चन नंबर 3, मुहावरों के वाक्य इस प्रकार बनाओ कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी क्या करना है, हमें मुहावरे का अर्थ नहीं लिखना है, परंतु मुहावरे का ऐसा वाक्य बनाना है जिस वाक्य से उसका अर्थ स्पष्टली क्लीनली पता चल जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सबक सिखाना, तो उसका वाक्य बनेगा, सैनिकों ने शत्रु को ऐसा सबक सिखाया कि वह हमारी सीमा में कभी कदम नहीं रखेगा। मुहावरा दूसरा देखेंगे, प्राण हथेली पर रखना, उसका वाक्य बनेगा, सैनिक प्राण हथेली पर रखकर शत्रु से लड़ गया। ओके, वाक्य से ही पता चल जाता है कि मुहावरे का अर्थ क्या है। राह देखना, उसका वाक्य बनेगा, माँ सैनिक के आने की राह देख रही थी। इसके बाद का मुहावरा है, पीठ पर वार करना, यानी शत्रु कभी भी पीठ पर वार कर सकता है। वाक्य से ही पता चल जाता है कि उसका अर्थ क्या है। शत्रु कभी भी पीठ पर वार कर सकता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों को अलग करके लिखो। यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर से नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसके वर्ड कहाँ से ढूंढने हैं, यहाँ दिए गए बॉक्स के अंदर से हमें उसको डिवाइड करके लिखना है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे हम लोग संज्ञा शब्द, यानी नाउन, नाम वाले वर्ड। तो उसके अंदर इसमें से आएगा एक देश और दूसरा आएगा शत्रु। ओके, ये बनेंगे हमारे संज्ञा वर्ड, नाउन वर्ड। उसके बाद देखेंगे सर्वनाम, यानी नाम की जगह यूज होने वाले वर्ड। तो उसके वर्ड है इस बॉक्स के अंदर से तुम, मैं और मेरी। ओके, नाम की जगह यूज होने वाले वर्ड ये सब है तुम, मैं और मेरी, ये सब आएंगे सर्वनाम के अंदर। उसके बाद क्रिया यानी वर्ब, क्रिया वाले वर्ड देखेंगे तो इसके अंदर कौन से आएंगे, एक आएगा सिखाया, दूसरा आएगा चलना और तीसरा आएगा जाऊंगा। ओके, ये 3 वर्ड आएंगे क्रिया वर्ड के अंदर। फिर भी एक वर्ड रह जाता है माँ। ओके, तो माँ वर्ड आएगा संज्ञा के अंदर। ओके, इसको हम लिख देंगे संज्ञा में। अब देखेंगे रचनात्मक अभिव्यक्ति। हर चैप्टर के नीचे ऐसी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है जिसको आपको पढ़ना है और हो सके उतना कंप्लीट करना है। इसके अंदर लिखा है, इंटरनेट से खोजकर कारगिल की लड़ाई में अपने प्राण गंवाने वाले कुछ वीर सैनिकों के नामों की सूची बनाओ। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर बहुत सारे सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए थे, तो आपको वो सैनिकों के नाम इंटरनेट से ढूंढ के उसकी सूची यानी उसका लिस्ट बनाना है। दूसरा है, हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पुरस्कार परमवीर चक्र, वीर चक्र तथा अशोक चक्र के बारे में इंटरनेट से ढूंढकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको क्या करना है कि सैनिकों को अलग अलग वीरता के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका नाम आपने भी सुना होगा न्यूज के अंदर, परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र। तो ऐसे पुरस्कारों को आपको नेट से ढूंढना है कि किसके अंतर्गत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उसको ढूंढकर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर यानी नोटबुक के अंदर उसको लिखना है। फिर तीसरा है, परमवीर चक्र से सम्मानित किसी सैनिक की बलिदान कथा अभिनय द्वारा प्रस्तुत करो।
क्या करना है कि किसी एक सैनिक जिसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया हो, ऐसे सैनिक का आपको क्या करना है, अभिनय करना है। उनकी बलिदान की कथा का अभिनय एक्टिंग करनी है और उसको प्रस्तुत करना है, उसको रजुआत करनी है। ओके, तो ऐसा आपको रचनात्मक अभिव्यक्ति में आपको जो मिल सके वो आपको रेडी करना है। तो यहाँ पे हम पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।